अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का अनदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने जाना कि चार्जेस के गिर्द एक रीजन मौजूद होता है, एक जगह मौजूद होती है, एक स्पेस मौजूद होती है जहाँ वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सकते हैं और उस जगह का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब शिद्दत को मैयर किया, उसकी स्ट्रेंथ को मैयर किया, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। और कैसे चेक किया? एक टेस्ट चार्ज को उस फील्ड के अंदर लेके गए, जितनी फोर्स उस चार्ज पे लगी उससे अंदाज़ा हुआ कि इसकी फील्ड कितनी तगड़ी, कितनी स्ट्रांग है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के मुतालिक या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुतालिक माइकल फैराडेज ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लाइन्स की शक्ल में होती। कल हमने डॉट्स की शक्ल में बनाई थी, अगर याद हो तो हमने चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी थी, रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और अगर इसकी शिद्दत को मैयर किया जाए बाय यूजिंग टेस्ट चार्ज तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। डॉट्स की शक्ल में बनाया था। लेकिन माइकल फैराडे का ये कहना था कि चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लाइन्स की शक्ल में होती है। वो लाइन्स कैसे पता चली लाइन्स हैं? और उन लाइंस का रुख किस तरफ होता है? जिस तरफ फोर्स लगती है। जिस तरफ चार्ज फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रुख भी उसी तरफ होगा। चार्ज बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रुख बाहर की तरफ होगा। चार्ज इनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रुख अंदर की तरफ होगा। आइए जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे उसने इमेजिन की, क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये रियल वन नहीं है, ये इमेजिनरी है। उसने कहा चार्ज के गिर्द इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब में से रोशनी निकल रही है, और अगर उस रोशनी को हम इमेजिन करें तो हम कहते हैं, फ़र्ज़ करिए ये एक लैंप है, एक बल्ब है, इसमें जो रोशनी निकल रही है, हम ये लाइंस ऐसी रेज बना देते हैं। हालांकि इस तरह तो नहीं है, वो वेव्स की शक्ल में है, लेकिन हम रेज बना देते। ऐसे ही उसने कहा चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इंटेंसिटी लाइंस की शक्ल में होती है, और पॉजिटिव के लिए डिफरेंट लाइंस हैं, नेगेटिव के लिए डिफरेंट लाइंस। आइए जानते हैं कैसे उसे पता चला ये लाइंस कैसी हैं, या उसने जो इमेजिनरी लाइंस हमें बताई जिनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए उन लाइंस को उसने कैसे बताया माइकल फैराडे ने। तो देखिए, कहता है एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए जिसकी मैं लाइन चेक करने लगा हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने लगा हूँ, तो क्या करिए, छोटे छोटे टेस्ट चार्जेस इसके पास ले आइए। कल के लेक्चर में हमने जाना था कि ये चार्ज जिसे हमें चेक करना है, उस चार्ज का नाम होता है फील्ड चार्ज, जिसकी फील्ड चेक होनी है, जिसकी इंटेंसिटी चेक होनी है। और चेक करने के लिए जो चार्ज लेके आया जाता है उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट चार्ज इसके गिर्द बिखेर दिए। इसे और बड़ा कर ले ताकि फ़र्क वाज़ेह हो जाए। अब आप जानते हैं कि जब ये छोटे छोटे टेस्ट चार्जेस इसके करीब आएंगे तो ये मैसिव चार्ज, ऑफ कोर्स कि ये भी इस पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन जो मैसिव चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस जब आमने सामने आ जाएं तो रिपल्सिव फोर्स लगती है। ये क्या करेगा? इन सारे चार्जेस को रिपेल करेगा, इन सारे चार्जेस को रिपेल करेगा। और रिपल्शन से क्या पता चला कि जितने टेस्ट चार्जेस छोटे छोटे इसके गिर्द बिखेरे थे, इस अकेले ने इन सब को रिपेल कर दिया। जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने देखा होगा, विलन दूसरे तीसरे गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं और हीरो ऐसे बिखेर देता हूँ मूवीज़ के अंदर। इसी तरह ये चार्ज, मैसिव चार्ज, छोटे छोटे चार्जेस जो इसके करीब आए थे, टेस्ट चार्जेस, अपनी फील्ड की वजह से, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से इन्हें रिपेल करेगा। और रीज़न पीछे है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। अब इसकी चलेगी क्योंकि बड़ा है, अब इनको ज़रा हटा दीजिए। अब इससे क्या पता चला पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है? बाहर की तरफ। तो मैं अगर अलहदा से इसे बनाऊँ तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, मैं ये जानूंगा कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही हैं? आउटवर्ड। और ये क्या है? अकेला। जब आइसोलेटेड चार्ज पड़ा है, अकेला चार्ज पड़ा है, और उसके गिर्द मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे टेस्ट चार्जेस उसके करीब लेके आ रहा हूँ, और मुझे ये पता चला उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो मैंने इमेजिन किया, वो किस तरफ जा रही है? बाहर की तरफ। जैसे कि एक बल्ब में से रोशनी बाहर की तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रुख क्या है? आइसोलेटेड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती हैं, तो मैं क्या कहूँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउटवर्ड। इसी तरह से अगर वो चार्ज नेगेटिव होता, अगर यही चार्ज जिसको टेस्ट करना है, फील्ड चार्ज जिसे चेक करना है, वो नेगेटिव होता, और चेक करने के लिए तो हमेशा कौन से चार्ज लाए जाते हैं?
टेस्ट चार्ज, जब टेस्ट चार्जेस को इसके करीब बखेरेंगे तो क्या होगा बताइए। ये तो हो गया अनलाइक चार्ज, मुखालिफ चार्जेस, और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे के क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कीमत में बड़ा है, साइज़ में बड़ा है, इन सारे चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा, इन सारे चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा। इससे क्या पता चला कि नेगेटिव चार्ज के गिर्द जो फीड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस तरफ है, इनवर्ड। इसका मतलब फोर्स का रुख भी किस तरफ है, इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड तो फोर्स इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड तो फोर्स भी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड। क्लियर है बच्चों। अगर मैं इन चार्जेस को हटा दूं तो मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही होती हैं, इमेजिनरी लाइंस किस तरफ जा रही होती हैं, बाहर की तरफ। ये ऐसे टेस्ट किया गया, ऐसे पता चला कि नेगेटिव चार्ज में से, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दाखिल हो रही होती हैं। गलती से लिख दिया, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आ रही, क्योंकि इसने हर टेस्ट चार्ज को क्या किया, अपनी तरफ खींचा। तो नतीजा क्या निकला, नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइंस दाखिल हो रही है। ये अगेन क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर की तरफ दाखिल हो रही है, उसके अंदर दाखिल हो रही होंगी। ये आपके सामने है। और कैसे, टेस्ट चार्जेस रख के देखा, उसने सारे टेस्ट चार्जेस को अपने सेंटर की तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा। इससे पता चला कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड। ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और आपको बताना पड़ेगा ऐसे ड्रॉ करके ये रिज़ल्ट, ये करके ये रिज़ल्ट। तो फोर्स भी किस तरफ है, फोर्स भी किस तरफ है, नेगेटिव चार्ज किस तरफ फोर्स लगाएगा, टेस्ट चार्ज पे इनवर्ड फोर्स लगाएगा। ये तो सीन था जब ये आइसोलेटेड थे, आइसोलेटेड पॉजिटिव, आइसोलेटेड नेगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव का आमना सामना हो जाए, अगर बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस का, टेस्ट चार्ज की बात नहीं अब करेंगे, अब हम एक जैसे चार्जेस की बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज के सामने, नेगेटिव चार्ज के सामने हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या इफेक्ट बनेगा, आइए देखते हैं। वो भी तो देखना चाहिए। फ़र्ज़ करिए पॉजिटिव और, पहले मैं चेक करता हूँ, नेगेटिव आमने सामने आ गए। मुझे पता चल चुका है कि पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही होती हैं, आउटवर्ड, और नेगेटिव में दाखिल हो रही होती है। तो मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता इसे। पॉजिटिव में से निकल रही होती है, नेगेटिव में दाखिल, पॉजिटिव में से निकलती है, नेगेटिव में दाखिल, पॉजिटिव में से निकलती है, नेगेटिव में दाखिल। और ये सिलसिला दूर तक फैला है, जितनी उनकी मैग्नीट्यूड है उतना यहाँ से निकल रही होंगी, यहाँ दाखिल हो रही होंगी, यहाँ दाखिल हो रही हूँ। ये सिलसिला मैं बड़ी के कहाँ से बनाऊँ, छोटे से बना दी। ये सिलसिला चल रहा है जहाँ तक उनकी फीडबैक है। इसी वजह से तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को ट्रैक करते हैं कि उनकी फील्ड लाइंस, उनके जहन मिल जाते हैं। उनकी लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, पॉजिटिव में से निकलती है, नेगेटिव में दाखिल, पॉजिटिव में से निकलती है, नेगेटिव में दाखिल। इसलिए तो उनकी बॉन्डिंग बन जाती है और वो जुड़ जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ट्रैक करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को इसी वजह से ट्रैक करते हैं कि उनकी लाइन्स आपस में मिल जाती हैं। उन लाइंस का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमने आइसोलेटेडली पढ़ा। तो पॉजिटिव में से निकलती हैं, नेगेटिव में दाखिल होती हैं। और ये इमेजिनरी हैं, हम इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिन की हैं कि ऐसा हो सकता है। इस वजह से ये जुड़ते हैं और इस वजह से सेम चार्जेस दफ़ा करते हैं। आइए अब देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। लाइक चार्जेस जब आमने सामने आते हैं, आप जानते हैं इस पॉजिटिव चार्ज में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसमें से निकल रही है। अब क्या होगा, अब ये होगा जो इसकी और इसकी सामने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक दूसरे को देख के मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये तो नहीं मिल सकती। सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक दूसरे को नहीं मिल सकती। तो नतीजा ये एक दूसरे को देखते ही बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, लेकिन मिलेंगी नहीं। इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव की नहीं मिलती। इसीलिए तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, देख के दफ़ा करते हैं, एक दूसरे को देख के रिपेल करते हैं। और ये जगह खाली की खाली रह जाएगी, यहाँ दोनों की फील्ड नहीं पहुँचेगी। दोनों चार्ज एक दूसरे को देख के, इसकी फील्ड लाइंस इसको देख के, इसकी फील्ड लाइंस इसको देख के मुड़ जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। इसी वजह से इनके दरमियान कौन सी फोर्स होती है, रिपल्सिव। और इनके दरमियान कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव। यही कुछ सिलसिला किन के लिए होगा, अगर नेगेटिव के सामने आ जाएं तो नेगेटिव इनकी हम जानते हैं इनवर्ड, इसकी भी इनवर्ड, लेकिन देख के एक दूसरे को ये क्या करेंगी, देख के एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, मिलेंगी नहीं। इनवर्ड दाखिल हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे को देख के मिलेंगी नहीं। ये लाइंस एक दूसरे को देख के मिलेंगी नहीं, ये लाइंस
ये है जी सिलसिला। अगर सेम चार्जेस आमने सामने आ जाएं तो ये कुछ होता है और दरमियान में जगह खाली रह जाती। इस वजह से एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं कि इनकी मेंटालिटी, इनकी लाइंस आपस में नहीं मिलती और ये रिपेल करते हैं। इसीलिए तो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में मिल जाती है। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव निकल से उनका कम्बिनेशन बन जाता है, जोड़ बन जाता है। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो कि माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया। किसको समझने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को। और यहीं से पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ तक फैली हुई है। क्या पता चलेगा ये इस पर कैसी फोर्स लगा रहा है, ये इस पर कैसी फोर्स लगा रहा है। फोर्स का रुख कौन सा होता है? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी तरफ फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव है। रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव है। अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ये अट्रैक्टिव है इन दोनों के दरमियान। क्लियर है बच्चों? ये था एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।